अब हर मुद्दे की बात में दूसरे स्टोरी की बात कर लेते हैं। दूसरा स्टोरी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार एक के बाद एक भरत तिवारी एनकाउंटर पर बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भरत तिवारी एनकाउंटर को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी किसी भी तरह से सहानुभूति के पात्र नहीं है, यानी सहानुभूति के पात्र नहीं है और पुलिस ने जो कार्रवाई की वो पूरी तरीके से उचित थी। मांझी ने सवाल उठाते हुए कहा, यदि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त थे तो उनके पास रिवॉल्वर कहां से आया। उनके मुताबिक पुलिस ने परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की और इस पूरे मामले को बेवजह राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर वो पूरी तरीके से निर्दोष थे तो उनके खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज क्यों था, इसलिए ये एनकाउंटर सही है। यानी जीतन राम मांझी की माने तो FIR होना ही अपराधी है इस मामले में, भरत तिवारी के मामले में। जैसा कि वो कह रहे हैं कि अगर SC ST एक्ट लगा तो यानी वो अपराधी हैं, नहीं तो नहीं लगता। लेकिन फिर वही जीतन राम मांझी पुलिस वालों का बचाव करते हुए कहते हैं कि पुलिस पदाधिकारियों की पदोन्नति पर कि किसी पर FIR दर्ज होना और दोषी साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। ये बात इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि जो वहाँ पे SDPO साहब थे उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, हंगामा हुआ, वहाँ से SDPO पद से हटा दिया गया और उसके बाद बिहार सरकार ने उन्हें मद्य निषेध विभाग में DSP बना दिया गया। इसी को लेकर जब सवाल पूछा गया क्यों, वो तो उनके ऊपर FIR, तो उनका बचाव कर रहे हैं क्योंकि नहीं, जीतन राम मांझी कहना वो तो दोषी थोड़े हैं, अभी साबित होगा तब, अभी तो FIR हुआ। तो भाई भरत तिवारी कैसे आरोपी अपराधी हो गया, उसके ऊपर FIR हुआ था, उसको आप कैसे सही ठहरा सकते हैं। अब जीतन राम मांझी ने कहा, न्यायिक जांच पूरी होने के बाद यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जांच से पहले कोई कार्रवाई का कोई आधार नहीं है। ये पुलिस वालों के मामले में, भरत तिवारी के मामले में ऐसा जीतन राम मांझी नहीं मानते। उनका मानना है कि उनके ऊपर SC ST एक्ट था, इसलिए अपराधी थे, इसलिए गोली मार दी गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुलिस वाले सही हैं। जीतन राम मांझी के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। सत्याकांड के बिहार में जातीय संघर्ष की ओर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सवाल जो जीतन राम मांझी से पूछा जाना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति पर FIR दर्ज होना गलत हो जाना है और इसलिए एनकाउंटर को आप सही मानते हैं, तो फिर बिहार विधानसभा में बैठे 243 विधायकों में से 130 विधायक और लोकसभा में बैठे 543 सांसदों में से 251 सांसदों पर हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। उनका क्या किया जाए, उन्हें क्या माना जाए, क्या उन्हें भी एनकाउंटर किया जाए? अगर भरत तिवारी के ऊपर मामला दर्ज है, FIR है, इसलिए वो दोषी है, अपराधी है, इसलिए एनकाउंटर ठीक है, तो फिर ऐसे माननीयों का क्या किया जाए? इनके ऊपर तो गंभीर मामले दर्ज हैं, जो कानून बनाते हैं, संसद में बैठ के माननीय कहलाते हैं, इनके ऊपर तो गंभीर मामले दर्ज हैं, हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। तो इन्हें आप क्या मानते हैं वो भी बता देते। अब चुनावी संस्था, जो चुनाव सुधार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है यानी ADR, उसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 47% मंत्री यानी कुल 653 में से 302 और 44% सिटिंग विधायक यानी 4001 में से 1777 विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। ये 2020 से 2025 के बीच का आंकड़ा है। इसमें कुछ नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं जो हालिया कई राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके हिसाब से। इसके अतिरिक्त 40% से अधिक सांसद भी आपराधिक आरोपों के दायरे में हैं। देश भर में 302 मंत्री यानी करीब 47% मंत्री खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। इनमें से 174 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 मंत्री यानी 40% ने आपराधिक केस होने की बात मानी है। ये जानकारी चुनाव सुधार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR की रिपोर्ट में सामने आई। अब ऐसे नेताओं, ऐसे मंत्रियों को जीतन राम मांझी क्या कहेंगे, क्या वो भी अपराधी हैं? ADR ने कुछ समय पहले महिला सांसदों और विधायकों को लेकर रिपोर्ट जारी की थी। इसमें सामने आया कि देश की कुल 542 महिला सांसद और विधायक यानी विधायक सांसद मिला के 512 जो हैं, उनमें से 28% यानी 143 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनमें से 78 यानी 15% पर हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। अब इसको संक्षेप में समझ लीजिए।
कि माननीयों पे आपराधिक मामले कैसे हैं। देश में 47% मंत्री हैं जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। 653 मंत्री में 302 पर मामले दर्ज हैं। 174 मंत्रियों पर हत्या अपहरण के मामले दर्ज हैं। बिहार में अगर देख लें 243 में 130 पर मामले दर्ज हैं। देश भर में 47% मंत्री पर मामले दर्ज हैं। कुल देश में 4001 विधायकों में से 1777 विधायकों पर मामले दर्ज हैं। इसी तरीके से 543 सांसदों में 251 सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। 170 सांसद ऐसे हैं जिन पर हत्या अपहरण जैसे गंभीर मामले हैं। 512 महिला विधायक सांसदों में 28% पर केस दर्ज है। 78 पर तो हत्या किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप है। अब ऐसे में मांझी जी इन तमाम लोगों को क्या कहेंगे। अब आखिरी में मेरा सवाल ये है कि अगर जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि भरत तिवारी पर मामले दर्ज है इसलिए एनकाउंटर ठीक है, तो इन माननीयों का क्या किया जाए। इनके ऊपर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 10 FIR है। क्यों ना इनका इस्तीफा दिला दिया जाए, एक कानून बना दिया जाए कि जिनके ऊपर मामले रहेंगे वो किसी भी पद पे नहीं रहेंगे, वो चाहे मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हो, MLC हों, किसी भी पद पे नहीं रहेंगे। क्योंकि जिनके ऊपर मामला होगा वो कैसे अच्छा आदमी हो सकता है आपके अनुसार। जैसा भरत तिवारी के मामले में आपने कहा है वो तो अपराधी है आपके अनुसार, फिर वो विधानसभा और लोकसभा में बैठकर क्या ही करेंगे, या मंत्री बन के किसकी सेवा करेंगे। ये बड़ा सवाल है, सोचिए समझिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए।